वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का कुछ 60 क्वेश्चन है। ये हमारे 2019 का पेपर 2 होगा ये। ठीक है, तो इसके 60 क्वेश्चन को क्विक रिवीजन है ये। तो इसको हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे 2019 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। ओके, नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है हमसे 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। देखिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव है हमारा। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन भी नेगेटिव है तो इसलिए हमारा आंसर भी नेगेटिव होगा, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, 32 देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिण पंथ शासकों के लिए थी। ठीक है, दक्षिण पंथ शासकों के लिए थी पूछा जा रहा है। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। नहीं भाई, ये तो गलत है। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और उनकी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। नहीं भाई, ये भी गलत है। वे उपहार लाते थे और उनके आदेश का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। नहीं भाई, ये भी गलत है। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। देखिए, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि समुद्रगुप्त ने जो था हमारे दक्षिण पंथ के शासकों पर पूर्ण तरीके से विजय तो प्राप्त कर ली थी, पर बाद में थोड़ा सा उन पे दया आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग जैसे राज कर रहे थे अपने राज्य पे वैसे ही कीजिए, लेकिन ये याद रहे कि आपका जितना भी प्रशासन है ये मेरे अंडर रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने हार स्वीकार की व पुनः ही इन्हें अपना शासन करने की अनुमति भी दे दी गई थी। तो हमारे समुद्रगुप्त जो थे वो थोड़े से आप कह सकते हैं दिल वाले थे। ओके, 33 पर आते हैं। देखिए, 33 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैचिंग करनी है। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, उसको क्या कहते हैं। नयन भीमराव, रूप चित्रण, इतिहास कला, चित्रकला या तैल चित्रकला। तो देखिए, उसे हम तैल चित्रकला कहते हैं। ठीक है, कौन सी चित्रकला की बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है वह चित्रकला की तकनीक, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ए का हमारा फोर्थ पार्ट होगा। देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन, देखिए पहला ही हमें मिल रहा है, ए का फोर्थ पार्ट। बी का क्या है, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनूछा दिखाया गया था, अनछुआ दिखाया गया था। तो हमारा उसको क्या है, नयन भीमराव। ठीक है, देखिए बी का 1 ये भी मिल ही रहा है। ठीक है, तो हमारा 33 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो अब हम आते हैं 34 क्वेश्चन पर। देखिए, 34 में कह रहे हैं 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल पेडिस्ट्रेसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारियों केंद्रों से हुआ। ठीक है, जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उनमें ईस्ट इंडिया कंपनियों के किन व्यापारिक केंद्र बने। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कहाँ पर बने थे। ठीक है, तो कहाँ पर बने थे, सूरत, मद्रास, कलकत्ता या नागपुर, मदुरई और दिल्ली, या पुणे, मद्रास और कलकत्ता, या सूरत, मदुरई या फिर दिल्ली। तो देखिए, 34 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूरत, मद्रास और कलकत्ता में ही हमारी जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के इन व्यापक केंद्रों से, व्यापारिक केंद्रों से हुई थी। 35 का देख लेते हैं। ए और बी हमें दो कथन दिए हुए हैं, पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा है हमें बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ओके, और ये हमसे, ये तो गलत है वैसे। ठीक है, बुद्ध की कुछ रूपों में नहीं दिखाई गई है, बौद्ध धर्म की महायान में पूरी तरीके से बौद्ध की प्रतिमाएं हमें मिली हैं। ठीक है, बी कह रहे हैं हमें महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्म में विकास समाहित हुआ। ओके, तो ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ए गलत है, बी सही है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मिलता है, 35 का सेकेंड ऑप्शन
ए सही है, बी गलत है। 36 पर आते हैं। महालवारी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ओके जी, देखिए इसमें जो है हमारा ये सही तो कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा भी एक बार देख लेते हैं। माहलवाड़ी के में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो देखिए हमारा जो है दोनों ही राजस्व में व्यवस्था के बीच में अंतर जो है ये स्पष्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है, महलवाड़ी में जो था, महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी में होता था ऐसा, ठीक है, और रैयतवाड़ी में किसानों से सीधा समझौता होता था। तो ये दोनों ही ठीक हैं। देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस क्या कह रहे हैं हमें। केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच नहीं, केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच नहीं, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही बैठता है। ओके, 37 देख लेते हैं। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? हमें पता है दरगाह कहा जाता है। ओके, सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी के प्रस्तावित किया। विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज द्वारा हुआ था, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत जो है रामानुज द्वारा दिया गया था। 39 पर आते हैं। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, यह एक फौजदारी अदालत थी। बी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो देखिए हमारा जो है ये तो बिल्कुल ही गलत है, यह फौजदारी अदालत नहीं थी, ठीक है। और बी कह रहे यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो बिल्कुल सही, ठीक है। ए गलत है, हमारा बी सही है। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन 39 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 40 पर आते हैं। गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर क्या है? गैरीसन नगर जो है किलेबंदी बसावत एक सैनिक एरिया था, ठीक है ना। सैनिक एरिया मतलब जहाँ पे सैनिक लोग ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। किले बसाव एरिया था जहाँ पे सैनिक ज़्यादा मिलते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। ओके, 41 देख लेते हैं। अभिकथन ए और बी आर है हमें, ठीक है। जब लंदन में अपराह के 2 बजते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अपराह मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से समझ लो दोपहर का, ठीक है। तो 7:30 अपराह का समय होगा, तो 7:30 PM, ठीक है। क्या होगा 7:30 PM क्या होगा? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री उत्तर पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। और ये जो हमारा कारण है वो ए को पूरी तरीके से सही बताता है, ठीक है ना, क्योंकि भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री उत्तर पूर्व में स्थित है। इसलिए ही जब लंदन में 2 PM बजते हैं तो भारत में वो 7:30 PM का समय होता है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। तो बिल्कुल सही है, हमारा 41 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन। ओके, 42 में आते हैं। समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके,
ये कह रहा है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी सही है भाई। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये भी सही है। हमारा तो ए बी सी तीनों ही सही है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही आएगा कि हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। 43 पे आते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम में लगाइए। देखिए, सही क्रम में लगाने की बात की जा रही है, तो हम आपको डायरेक्टली बता दें कि हम लोगों को पता है सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले शोभ मंडल आता है, इसके ऊपर जाएंगे समताप मंडल, इसके बीच मध्य मंडल आएगा, इसके ऊपर हमारा आयान मंडल या ब्रह्मंडल कह सकते हैं, उसके ऊपर हमारा बहिर्मंडल आएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं। शोभ मंडल से स्टार्टिंग होती है, हमारा एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है शोभ मंडल से स्टार्टिंग। ओके, तो फिर 43 का हमारा सेकंड ऑप्शन। 44 में देखते हैं, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। किसकी बात की जा रही है? सीजन जो चेंज होती है, जो ऋतुएं आती है हमारी, वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, कारण पूछा जा रहा है हमसे, तो देख लेते हैं कारण क्या क्या बता रहे हैं। ये हमारा 44 का फर्स्ट ऑप्शन है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय स्तर से 66 हाफ एन कोण का बनाता है। नहीं भाई, ये तो गलत बता रहे हैं। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं, 23.5, नहीं ये भी गलत है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना, ये सबसे बड़ा कारण है कि ऋतुएं सीजन जो चेंज होती हैं। तो 44 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ओके, 45 पे आते हैं। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? हम सबको पता है प्रमुख संगठक क्या है, नाइट्रोजन 78%, राइट। 78% क्या है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन। 46 पर आते हैं। महासागरीय धाराओं के बीच के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें सही बताना है। ओके, तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है हमसे। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। ठीक है भाई, ये तो सही है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, नहीं भाई, लेब्राडोर जो है एक शीत धारा है। ठीक है, ठंडी धारा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। ये बात 100% करेक्ट है। जहाँ पर ना ज़्यादा गर्म हवा ना ज़्यादा ठंडी हवा होती है, जहाँ पर धाराएं गर्म और ठंडी दोनों मिलती हैं, वहाँ पर मछलियों का पालन जो होता है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। ये माना जाता है कि मत्स्य पालन के वह जो स्थान है वो सर्वोत्तम है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस में 46 का ऑप्शन सेकंड हमारा ज़्यादा बेटर है कि ए और सी सही है, बी गलत है। ओके, 47 देखते हैं। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, सबको पता है हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, हिमोड, मोरेन। ओके, हिमोड कहा जाता है या फिर इंग्लिश में उसे मोरेन कहा जाता है। 47 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 48 का देख लेते हैं। निम्नलिखित ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 में पाई जाती है, 50 डिग्री से 70 डिग्री पर। ओके, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। हम सबको पता है टैगा के नाम से किसे जाना जाता है, शंकुधारी वन को, सीधी सी बात। ओके, शंकुधारी वन। तो 48 का हमारा थर्ड ऑप्शन। 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है बोला जा रहा है। ओके, तो मैदानी क्षेत्र में ओकस वो लेक चाप झील चिन्हित करती है, ये तो करती है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, ये भी सही है। डेल्टा क्षेत्र में ग्रुव वनों से आच्छादित
है, ये भी सही है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। नहीं भाई, ये चीज़ तो नेगेटिव है यहाँ पे, और क्योंकि क्वेश्चन भी नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव वाला ही करेक्ट होगा। ओके, 50 में आते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि जो तैराक होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, वो कहा जाता है जो डेड सी मानी जाती है, मृत सागर माना जाता है, उसमें भी तैर सकते हैं। उसका क्या रीज़न है? पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है, या इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, या यह सागर निम्न ज्वर भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वर भाटों को अधिक अनुभव करता है, या नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है यहाँ पर, कि जो है सॉल्ट की इंक्रीजमेंट जो होती है, जो इंक्रीज्ड सॉल्ट होता है, वो सी को डेंस बनाती है, ठीक है, सघन बनाती है। 51 पे आते हैं। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उसे पढ़ना है और क्या सही है क्या गलत है हमें उसको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है कि भूमि उपयोग से आश्रय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। नहीं भाई, ऐसे तो कोई बात नहीं है सिर्फ कृषि और वन के लिए ही उपयोग हो। ठीक है, और सारे और भी काम है भूमि के। हाँ, हम लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे, भूमि पे ही तो रहेंगे भाई। है, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, सब कहाँ होगा, भूमि पे ही तो होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी की पूरी पृथ्वी को कृषि में बदल दो, नहीं, तो ये तो गलत है। बी देख लेते हैं। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। भाई देखो, यहाँ पे ऊपर तो इन्होंने कृषि केवल कर दिया, नीचे इन्होंने सिर्फ स्थलाकृति कर दी। नहीं भाई, हमें तीनों ही चीजें चाहिए। ओके, तो दोनों ही हमारे सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 51 का, सॉरी सही नहीं है, दोनों ही हमारे गलत हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों ही गलत हैं। ओके, क्योंकि भाई ना सिर्फ थलाकृति से चाहिए, ठीक है, ना स्थलाकृति होगी और ना ही अकेले कृषि और वन के लिए भूमि उपयोगी है। भूमि तो भाई हमारी जननी है, हम कहते हैं ना मातृभूमि है हमारी, तो वो सभी चीज़ों के लिए, हमारे स्थलाकृति के लिए भी है, हमारी कृषि के लिए भी है, हमारे वनों के लिए भी है, हमारे आवास के लिए भी है। ठीक है, जितने भी जीवाश्म होते हैं हमें स्थल भूमि से ही तो मिलते हैं, तो भूमि तो सर्वहारी कह सकते हैं। ठीक है, 52 में देखते हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं किस में मदद करती हैं? वन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। पहला ऑप्शन ही सही है हमारा, शेल्टर बेल्ट। रक्षक मेखलाएं इंग्लिश में क्या कहलाती है? शेल्टर बेल्ट। ये क्या करती हैं? ये पवन की गति की रोकथाम में, मृदा के संरक्षण में हेल्प करती है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पेड़ जो है मतलब टूट के बस निकलता जा रहा है, तो उस टाइम पे ये हेल्प करती हैं। 53 का देख लेते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करेगा? भाई मिट्टी कितनी मोटी होगी, वो तो समय के संग ही मोटी होगी ना, तो व्हाट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल? इट्स कॉल्ड समय, समय के अकॉर्डिंग। ओके, ओके। 54 का ऑप्शन है हमारा, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज। कैसे? वास्तविक संसाधन और संभाव्य साधन के रूप में, या नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन के रूप में, या जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में, या सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन के रूप में। तो 54 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। ओके, 55 पे आते हैं। विविध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
ठीक है, हमें क्या बताना है, डाइवर्स सोसाइटी के बारे में बताना है। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति की में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं मिलती हों, या जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो हमें विविध समाज के बारे में बताना है, ये कौन सा कथन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो देखिए, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म और विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, मतलब कि इंडिविजुअल उसमें डिफरेंसेस भी हों और उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी हों। ठीक है, 56 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। ठीक है, हमें क्या बताना है, चुनौती देता है कौन, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक नहीं होती हैं, तो इन सब में तो तुम बुराई किए जा रहे हो। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें क्या बताना है, चुनौती कौन दे रहा है, चुनौती कौन सी लाइन में ऐसा लग रहा है कि महिलाएं क्या कर रही है, चुनौती दे रही हैं। तो देखिए 56 का थर्ड ऑप्शन, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, जिम्मेवार वाहन चालक, तो उसको बताया जा रहा है, पहले क्या माना जाता था कि महिला है ना इसलिए एक्सीडेंट हो गया, लड़की चला रही थी ना इसलिए एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि चुनौती दे रही है, मतलब महिलाएं एक जिम्मेदार वाहन चालक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ ड्राइविंग। ओके, 57 पे आते हैं, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मांग थी। प्रमुख मांग देख लेते हैं भाई, महिला मताधिकार की बात की थी उन्होंने, है ना, नारी मताधिकार की बात की थी, नारी मताधिकार आंदोलनकारी, पता चल रहा है नाम से ही, महिलाओं के लिए मतदान की बात हुई थी। ठीक है, 58 पे आते हैं, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसके बारे में बताना है हमें, जातकों के बारे में। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, या फिर इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संचालन किया गया, या इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन भी किया गया। ठीक है, अच्छा सब में ही संकलन, ओके सॉरी। ठीक है, तो 58 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 1 वाला ही, कि इसकी रचना सामान्य लोगों ने की और उनको संकलन किसने किया, बौद्ध भिक्षुओं ने। ओके, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी के विषय में सही बताना है। ओके ठीक है, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबरनामा के शासन के इतिहास के 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन घटनाओं का विवरण दिया गया है। ओके, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन की विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा 4th वाला है। ओके, 60 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। हम सबको पता है किसने किया था, गुरु अंगद ने। किसने, 60 का गुरु अंगद ने। 61 पे आते हैं, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और दूसरी तरफ ऋण है। ठीक है, कृषि श्रमिक को किस तरीके का ऋण दिया जाता था, स्वास्थ्य और बोमासेम उपभोग या फिर उर्वरक कीटनाशक के लिए, या कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, बड़ा किसान और मध्यम किसान। तो देखिए यहाँ पे बातों से ही हमें पता चल रहा है ना कि क्या यहाँ पे
कृषि श्रमिक है तो उसको स्वास्थ्य के लिए चाहिए ना सबसे पहले तो, ठीक है। अगर बड़ा किसान है तो उसको क्या चाहिए, उसे कृषि संसाधन संयंत्र के लिए चाहिए, ठीक है, कि बड़ा किसान है वो बड़े बड़े मशीन खरीदेगा। ओके, मध्यम किसान है तो एक अपना नॉर्मली उसको कीटनाशक ये बीज वीज सब मिल जाए उसके लिए, ठीक है। तो ए का हमारा फर्स्ट वाला ही सही है, बी का हमारा थर्ड वाला सही है, सी का हमारा सेकंड वाला सही है। तो सी का हमारा सेकंड वाला तो 2 में मिल रहा है, बी का थर्ड वाला थर्ड ऑप्शन। ओके, 61 का थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे 62 पर आते हैं। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। व्यापार का रूप बताना है हमें। ओके, सही विकल्प का चयन कीजिए। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। ओके, सही तो है नहीं वैसे। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। नहीं भाई, ये भी सही नहीं है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। बिल्कुल सही। जो मेन जो दादन व्यवस्था थी वो वही थी कि पहले तो तुम मुझसे खरीदो, तुम उसको तैयार करो, फिर तुमसे हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो 62 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ओके, 62 का थर्ड ऑप्शन। 63 पे आते हैं। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। भाई ऑर्डर किया, ऑर्डर ओके। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। ओके जी, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो हमारा आएगा कि किसान ने क्या किया, पहले तो बीज खरीदा, बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदा, ठीक है। पहला हमारा बी हो गया, ठीक है। बी हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है। फिर क्या करेगा, वो थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों की बोली लगाए, ठीक है। उसने खरीदा, टमाटर वगैरह बेच लिया और फिर थोक विक्रेता को बेचा। थोक विक्रेता ने जाके सब्जी मंडी में बोली लगाई। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 63 का फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है। ओके, 64 पे आते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किससे अपील कर सकता है। 64 का हमें पता है, वो अगर जिला से संतुष्ट नहीं तो उससे ऊपर उच्च न्यायालय में जाएगा। किसमें जाएगा, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। 65 देख लेते हैं। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। भाई ये तो सही नहीं है। भाई जितने भी सदस्य हों वो बना सकती है, नहीं, गलत। जो उसमें से सबसे ज़्यादा होगा जिसकी सरकार, वही तो सरकार बनेगी ना। जो जीता है, जिसका मत ज़्यादा है, ठीक है, जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा सर्वोच्च मतदान से जीते। ओके, बी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। हाँ जी, ये तो है, ठीक है। ए गलत है, बी सही है। तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बी सही है। तो चलिए ठीक है, केवल बी सही है। 66 में देख लेते हैं। 66 में हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए कथन पर पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय केंद्रीय सरकार नहीं भाई, भारतीय आधिकारिक तंत्र नहीं भाई, कोई भी राज्य सरकार नहीं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, बिल्कुल सही, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का ही ये काम है। 67 पे आते हैं। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। किसका, इतिहास का। ओके, देख लेते हैं। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करना,
बिल्कुल होना चाहिए। विद्यार्थियों और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना से प्रोत्साहित करना और अनुभवों को साथ जोड़ना। हाँ जी, ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो गलत क्या बचा? ए और बी दोनों ही सही है। हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, 68 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। दो कथन क्या है? गलत हैं। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ओके जी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, या सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। भाई देखिए, यहाँ पे तो ये भी गलत है। ठीक है, सिर्फ ए और बी ही सही बता रहा है हमें। सॉरी, ए और बी नहीं, बी और सी। सामाजिक विज्ञान के पढ़ाने का तरीके समान है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, और सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में, हाँ, बी और सी सही होगा। ठीक है, 68 का यस, बी और सी। 69 पर आते हैं। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए भाई? लक्ष्य होना चाहिए कंठस्थ कराना? बिल्कुल नहीं। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना? ये हो सकता है। पाठ्यचर्या को पूरा करना? नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण करना? ये भी नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा सेकंड वाला। ओके, 70 पे आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? किसे समझा गया उपयुक्त भाई? प्रत्यय उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना? बिल्कुल सही। तथ्यों और आंकड़ों का सम्मरण आधारित सीखना? नहीं भाई, यहाँ पे कहीं भी हम मेमोरलाइजेशन पे तो नहीं जाएंगे, रटने पे, याद रखने पे, मेमोरी बेस्ड लर्निंग की तो बात नहीं करेंगे। तो बी तो हमारा बिल्कुल गलत है इसमें। ठीक है, बी क्या है हमारा? ये गलत है। सही क्या है? सिर्फ हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन। तो 70 का हमारा केवल ए ऑप्शन सही है। ओके, 71 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? सामाजिक विज्ञान के बारे में सही बताना है। तो पहला है हमारा, जानकारी का सम्मरण करने के लिए अवधारणात्मक विकास होता है। अभी हमने बताया सम्मरण वाली कोई भी चीज़ गलत है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है? सदैव तो निश्चित नहीं होता भाई। तो ए और बी दोनों ही गलत है, में से कोई सही नहीं है। ठीक है, 72 पे आते हैं। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण के लिए, ठीक है, संवेदनशील बनाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन कराना? ये तो जरूरी नहीं है। वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना? हो सकता है। विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना? हो सकता है। पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना? ये सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एनिमल बेस्ड हो तो हम उसको ना खरीदें। ठीक है, सपोज जैसे कहते हैं ना, लेदर की जैकेट और सांप के चमड़े से बनाइए वो, तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। 73 में देखते हैं, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, ये अभी बीच में कोविड में भी हमने बहुत देखा है, ओपन बुक वैल्यूएशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है ना, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा? भाई सबसे पहला ही ऑप्शन सबसे इम्प्रेसिव है। क्या होगा? नॉर्मली उन्हें ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ भी मुझे रटना है, कल पेपर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। 74 पे आते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह में परियोजनाएं? ओके जी। अगला है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत करना? ठीक है जी, ये भी ठीक है लगभग। नहीं, विशेषज्ञ क्यों नृत्य प्रस्तुत करेंगे? ये तो गलत है, नहीं, सॉरी। और थर्ड है हमारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कंपटीशन होना, ये भी ठीक है। समुचित चित्र कॉलेज बनाना?
ठीक है, कॉलेज मेकिंग भी हो सकता है। सिर्फ एक बी नित्य वाला लाइन सही नहीं है, ए सी डी तीनों ही सही हैं, तो ए सी डी हमारे थर्ड ऑप्शन में आएगा। ओके, 75 देख लेते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। अनुभवों पर, विश्लेषण करने की क्षमता पर, या परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष पर, या तर्क करने पर। भाई हमने उसको एक परिस्थिति दी है ना कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, तो परिस्थिति थर्ड। ओके, 76 में देखते हैं, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शंस में हमें कह रहा है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। आदिवासी विषय पढ़ाना है तो भाई हाँ ये तो सही है। उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, नहीं भाई ये तो कभी नहीं। जनजातीय गानों और नृत्यों के पर्दों पर दिखाना, ये भी नहीं हो सकता। सम्मान देना है ना हमें भाई। ओके, अगला है उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, ये भी नहीं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सबसे पहला है कि उन्हें हम संपन्न दिखाएं और उनकी शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करें। ओके, 77 पे आते हैं। जब विवादग्रस्त मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से बचना चाहिए, या समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, या सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल की जाए, या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करें। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करेंगे। ठीक है, सम्मानजनक में हमारे बाकी सब भी ऑप्शन इंक्लूड है। 78 पे देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए केंद्र बिंदु। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन या मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या ए और बी दोनों ही गलत हैं। तो हमारा ये जो है ए और बी दोनों ही मूल बिंदु हो सकते हैं। तो हमारा 78 का सी थर्ड आंसर। 79 का देखते हैं, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होगा। अधिक बल किस पर देंगे हम देख लेते हैं भाई। एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना है, बिल्कुल सिखाना है। समूहों का विचारपूर्वक चयन करेंगे, ये भी करेंगे। कार्य की पूर्ति करना, भाई नहीं, फिनिशिंग पे ध्यान नहीं देना है, उसके प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 80 में आते हैं, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, अभी हमें सही वाले बताने हैं। तो समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, हाँ भी करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, वही ऐसे थोड़ी ना होता है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देंगे, ये भी नहीं, भी समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है बल्कि रट्टाफिकेशन से। ठीक है ना, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना है, बिल्कुल सही। तो ए और डी ही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, या राज सुंदरी देवी, या जिया उद्दीन बर्नी। तो इन चारों में से ही जो मुजफ्फर आलम है, इसकी कोई बुक जो ऐसी नहीं है जिसको कि हम प्राथमिक स्रोत माने। ठीक है, 82 पे आते हैं। यदि आपको प्राचीन भारत इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख, या हस्तलिपियाँ। तो 82 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, लघु चित्र। ओके, ये करना गलत होगा। 83 देखते हैं, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। किन पर हम चर्चा कर सकते हैं।
व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील बिल्कुल कर सकते हैं। समता के मुद्दे पे भी कर सकते हैं। भाई हम तो दोनों पे ही कर सकते हैं, तो फिर ए और बी दोनों, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यालय को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो 84 का ऑप्शन देख लेते हैं। वर्गीकरण करना, सामान्यकरण करना, परिणाम निकालना या परिकल्पना करना। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? परिकल्पना ही तो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परिकल्पना कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, 84 का फोर्थ ऑप्शन। 85 पर आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु के छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? ऑप्शंस देख लेते हैं। विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना या पाठ्य वस्तुओं का पठन एवं चर्चा। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा कभी भी एसएसटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो जहाँ पे बच्चे को अगर हम बाहर ले जा सकते हैं तो उसका भ्रमण ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सेकंड ऑप्शन। 86 पर आते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? कार्टून क्यों होती है भाई? कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल नहीं। भरपाई करने के लिए प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षक दिखती है। आकर्षक दिखाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, नीरस तो नहीं है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, बिल्कुल सही। मेन कारण यही है कि हम क्या करें, बेसिक बच्चों को क्या है, जोड़ सके इश्यूज के साथ। ओके, 87 देखते हैं। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, देखते हैं क्या है ऑप्शन। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। नहीं भी, ऐसी थोड़ी ना कोई बात थी। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो फिर भेदभाव कहाँ से हुआ? भेदभाव है तभी तो एक साथ समान रूप नहीं देती है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही गलत हैं हमारे। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 88 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? कौन कौन ऐसे हैं जो कि चुनकर आते हैं? तो इसमें सरपंच, हाँ जी बिल्कुल चुन के आते हैं। वार्ड के सदस्य, हाँ जी चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं, ठीक है। सचिव, भाई सचिव गांव में नहीं होता, सचिव यहाँ पे होंगे। ठीक है, हमारे कहाँ, नगरों में। ग्राम सभा के सदस्य, नहीं भाई ग्राम सभा के सदस्य भी चुनकर नहीं आते। तो सिर्फ ए और बी, मतलब कि 88 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89 पर देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? लेखपाल के बारे में क्वेश्चन है ये। सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव करना, ओके। भूमि विकास के लिए रोजगार योजना को लागू करना, ओके। शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, ओके। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ओके। देखिए, बेसिकली जो पटवारी होता है, जो लेखपाल होता है, उसका काम होता है कि किसके पास कितनी भूमि है, कितने मीटर स्क्वायर है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को संभालने का काम जो है वो लेखपाल का होता है या पटवारी का होता है। ठीक है, तो बेसिकली काम क्या है हमारा? फोर्थ ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनता है और निर्णय लेता है, ओके जी, ये तो गलत है वैसे। सेकंड देखते हैं। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट कहते हैं, करते हैं, नहीं भाई ये भी गलत है। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। वार्ड पार्षदों के सरपंच मुखिया होता है, ये भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हमने यहाँ पे एसएसटी के कुछ 60 क्वेश्चन कवर किए हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले मुलाकात वीडियो में।